हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एंजेला और आज हम फैमिली लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ। बहुत बार स्टूडेंट्स जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स को सेम समझ लेते हैं क्योंकि दोनों सिचुएशंस में हस्बैंड और वाइफ अलग रहने लगते हैं, लेकिन लीगली दोनों रेमेडीज का मीनिंग, पर्पस और इफेक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिफरेंस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि एडिशनल पॉइंट्स आपसे मिस ना हो। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू मैरिजेस को रेगुलेट करता है और हस्बैंड वाइफ को कुछ लीगल राइट्स और रेमेडीज प्रोवाइड करता है। मैरिज को हिंदू लॉ में ट्रेडिशनली एक सेक्रेड और परमानेंट इंस्टीट्यूशन माना गया है, इसलिए लॉ डायरेक्टली डिवोर्स को एनकरेज नहीं करता है। जब मैरिज में सीरियस डिस्प्यूट्स, क्रूअल्टी या मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब लॉ स्पाउसेस को रेमेडीज प्रोवाइड करता है। इन रेमेडीज में जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों इम्पोर्टेंट हैं। दोनों रेमेडीज का कॉमन पॉइंट ये है कि हस्बैंड और वाइफ सेपरेटली रह सकते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज कंटिन्यू रहती है और डिवोर्स में मैरिज परमानेंटली डिसॉल्व हो जाती है। यानी जुडिशियल सेपरेशन एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, जबकि डिवोर्स फाइनल टर्मिनेशन होता है। इसी डिफरेंस को हम अब डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जुडिशियल सेपरेशन को समझते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कोर्ट का ऐसा डिक्री पास करना जिसमें हस्बैंड और वाइफ को लीगली अलग रहने की परमिशन मिल जाती है विदाउट एंडिंग देयर मैरिज। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हस्बैंड और वाइफ को अब साथ रहना कंपल्सरी नहीं होता है। कॉन्जुगल राइट्स या कोहैबिटेशन या फिजिकल रिलेशनशिप टेम्पररी रूप से सस्पेंड हो जाती है, लेकिन मैरिज लीगली कंटिन्यू रहती है। यानी हस्बैंड और वाइफ अब भी लीगली मैरिड होते हैं। कोर्ट बेसिकली स्पाउसेस को एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो थोड़ा टाइम और स्पेस लेकर कामली रिलेशनशिप को रिकंसिडर कर सके। कई बार इमोशनल स्ट्रेस, एंगर, फैमिली प्रेशर या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं। जुडिशियल सेपरेशन स्पाउसेस को इमीडिएट डिवोर्स से बचाने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। इसका प्रोविजन सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिया गया है। अब डिवोर्स को समझते हैं। डिवोर्स का मतलब होता है मैरिज का लीगल और परमानेंट डिसोल्यूशन बाय डिक्री ऑफ कोर्ट। यानी कोर्ट ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है कि अब हस्बैंड और वाइफ का मैरिटल रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। डिवोर्स के बाद हस्बैंड और वाइफ का लीगल रिलेशनशिप टर्मिनेट हो जाता है। दोनों इंडिपेंडेंट पर्सन्स बन जाते हैं। दोनों फ्यूचर में किसी और से मैरिज कर सकते हैं। मैरिटल ऑब्लिगेशंस एंड हो जाती है। डिवोर्स तब ग्रांट किया जाता है जब कोर्ट को लगे कि मैरिज कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो चुकी है और रिकंसिलिएशन या सुलह की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं है। ये रेमेडी सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर दी गई है। अब दोनों रेमेडीज का एक्चुअल कोर डिफरेंस समझते हैं। जुडिशियल सेपरेशन में मैरिज लीगली कंटिन्यू रहती है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को अलग रहने की परमिशन मिलती है। कोहैबिटेशन या फिजिकल रिलेशनशिप सस्पेंड होता है। रिलेशनशिप टेम्पररीली पॉज होता है। लेकिन डिवोर्स में मैरिज परमानेंटली डिसॉल्व हो जाती है। हस्बैंड वाइफ का लीगल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। दोनों लीगली स्ट्रेंजर्स बन जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है मैरिज सर्वाइव्स एंड डिवोर्स का मतलब होता है मैरिज एंड्स। अब बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर बोथ रेमेडीज। द ग्राउंड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सच एज अडल्ट्री, अगर स्पाउस किसी और पर्सन के साथ वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो। क्रूअल्टी फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी, जैसे वायलेंस, अब्यूज, ह्यूमिलिएशन या मेंटल हरासमेंट। डिजर्शन,
अगर स्पाउस बिना रीजनेबल कॉज के दूसरे स्पाउस को छोड़ दे और मैरिटल ड्यूटीज परफॉर्म ना करे। कन्वर्जन, अगर स्पाउस हिंदू रिलीजन छोड़कर दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर ले। मेंटल डिसऑर्डर, अगर स्पाउस सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा हो जिससे नॉर्मल मैरिड लाइफ इम्पॉसिबल हो जाए। सीरियस कम्युनिकेबल सेक्सुअल डिजीज भी ग्राउंड हो सकता है। रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, अगर स्पाउस संन्यास ले ले और वर्ल्डली लाइफ को कंप्लीटली अबैंडन कर दे। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, अगर स्पाउस 7 इयर्स या उससे ज्यादा टाइम तक मिसिंग हो और उसके अलाइव होने की इंफॉर्मेशन ना हो। इसके अलावा डिवोर्स को जुडिशियल सेपरेशन से ज्यादा परमानेंट रेमेडी कंसिडर किया गया है। अब हम बात करते हैं राइट टू रीमैरी की। ये डिफरेंस प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल सेपरेशन के केस में रीमैरिज अलाउड नहीं होती है क्योंकि एग्जिस्टिंग मैरिज अभी भी लीगली वैलिड है। अगर कोई स्पाउस जुडिशियल सेपरेशन के बाद दूसरी शादी करता है तो वो इलीगल होगी और बाइगैमी का इशू भी अराइज हो सकता है। लेकिन डिवोर्स के बाद पार्टीज लीगली रीमैरी कर सकते हैं आफ्टर डिक्री बिकम्स फाइनल। जुडिशियल सेपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है रिकंसिलिएशन। कोर्ट अज्यूम करता है कि टेम्पररी सेपरेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो सकती है। अगर हस्बैंड और वाइफ फ्यूचर में डिसाइड करें कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो वापस साथ रह सकते हैं। उन्हें फ्रेश मैरिज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ओरिजिनल मैरिज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। लेकिन डिवोर्स के बाद मैरिज परमानेंटली डिसॉल्व हो जाती है। अगर सेम पार्टीज फ्यूचर में फिर साथ रहना चाहे तो लीगली उन्हें फ्रेश मैरिज करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन मैरिटल स्टेटस। जुडिशियल सेपरेशन के बाद भी स्पाउसेस लीगली हस्बैंड और वाइफ ही रहते हैं। उनका मैरिटल स्टेटस कंटिन्यू रहता है। इसका मतलब मैरिज सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, मैरिज लीगली एग्जिस्ट करती है, सिर्फ ड्यूटी टू लिव टुगेदर सस्पेंड होती है। लेकिन डिवोर्स के बाद मैरिटल स्टेटस कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाता है। लॉ की नजर में दोनों अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ। अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद भी हस्बैंड और वाइफ 1 साल या उससे ज्यादा टाइम तक कोहैबिटेशन या फिजिकल रिलेशनशिप रिज्यूम नहीं करते हैं तो ये बाद में डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यानी जुडिशियल सेपरेशन कभी कभी डिवोर्स का फर्स्ट स्टेप भी बन जाता है। अब एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर ये टॉपिक समझते हैं। सपोज हस्बैंड और वाइफ के बीच डेली सीरियस आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कोर्ट को लगता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट कर सकता है ताकि दोनों पीसफुली अलग अलग रहकर रिलेशनशिप को रिकंसिडर कर सके। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाए कि ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो चुका हो और साथ रहना इम्पॉसिबल लग रहा हो तो कोर्ट डिवोर्स ग्रांट कर सकता है और मैरिज परमानेंटली एंड हो जाती है। तो गाइस, आज हमने डिटेल में समझा कि जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स दोनों हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इम्पोर्टेंट रेमेडीज हैं, लेकिन दोनों का पर्पस और लीगल इफेक्ट डिफरेंट है। जुडिशियल सेपरेशन मैरिज को सेव करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, जबकि डिवोर्स मैरिज का परमानेंट एंड होता है। इसीलिए जुडिशियल सेपरेशन को टेम्पररी रेमेडी और डिवोर्स को फाइनल रेमेडी माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस लॉ टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।